हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 13 और 14। हम देख रहे हैं कि पिछले श्लोक से अर्जुन के मन में भगवान कृष्ण के प्रति जो भावनाएं हैं वो आदरपूर्ण भावनाएं उमड़ आई हैं। अर्जुन समझ गया है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम ब्रह्म है, वो सबके आश्रय हैं, वो सभी के आरंभ है और वो सबसे महान है। अर्जुन भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में जान गया है। अभी कोई कह सकता है कि अर्जुन तो कृष्ण का फ्रेंड है, हो सकता है अपने फ्रेंड की वाहवाही के लिए ऐसा वो उसका गुणगान कर रहा हो। तो इन दो श्लोकों में अर्जुन हमको बताएंगे कि ये मैं किस आधार के ऊपर बोल रहा हूं, मैं ये क्यों बोल रहा हूं। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 13 और 14। अर्जुन उवाच आहु त्वाम ऋषय सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं च ब्रवीषि मे सर्वम एतम ऋति मन्ये यत्मां वदसि ते केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिम विदु देवा न दानवः। अर्जुन ने कहा, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। देखिए, अर्जुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है कि मेरे मन गढ़ंत है कि मेरे मन में आया इसलिए मैं बोल रहा हूं। आहु त्वाम, ये आपके बारे में पहले भी कहा गया है। किसके द्वारा? ऋषि सर्वे देव ऋषि नारद तथा, कि सब ऋषियों ने बोला है। कौन से ऋषियों ने बोला है? नारद ऋषि ने बोला है, असित ऋषि, देव ऋषि, व्यास ऋषि जैसे ऋषियों ने ये आपके बारे में ऐसा बोला है। और ये कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है, ये ग्रेट पर्सनैलिटी है। उन्होंने ही बोला है कि आप ही सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम सोर्स और सुप्रीम मेंटेनर हो। तो देखिए, हमको अपने हिसाब से चीज़ें को ग्रहण नहीं करना चाहिए कि मेरे को क्या अच्छा लगता है वो मैं मानूं, मेरे को जो क्या खराब लगता है वो नहीं। या फिर नॉर्मल लोगों के, आजू बाजू के लोग हैं, उनके हिसाब से अपनी राय नहीं बनानी चाहिए कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये क्या है? जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साउथ इंडिया में पैदा हुआ हूँ तो क्या है, मेरी सारी कुकिंग किस में होगी? नारियल के तेल में होगी। वहाँ पे मैं सरसों के तेल से परहेज करूँगा। अगर मैं नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ हूँ तो मैं सरसों के तेल के साथ ही पैदा हुआ हूँ। अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं वहाँ मूंगफली का तेल यूज करूँगा। तो ये जगह के हिसाब से बदलता रहता है। तो ऐसे ही जो है भगवान कृष्ण के बारे में लोगों की राय है अलग अलग हिसाब से। अब जैसे कोई महाराष्ट्र में गया है तो वहाँ पे गणपति उत्सव होता है। कोई गोवा में गया है तो क्रिश्चियनिटी का होता है। और कोई और साउथ में चला गया है तो वहाँ पे ओणम, केरला वगैरह में गया है तो ओणम है। नॉर्थ इंडिया में गया है तो होली, दिवाली, दशहरा ये है। तो ये सब के साथ बदलता रहता है। ऐसे ही लोगों की जो राय है ये बदलती रहती है। शास्त्र बताते हैं कि हर व्यक्ति में 4 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, 4 प्रकार की गड़बड़ियां पाई जाती हैं। अब कौन सी है वो डिफेक्ट, कौन सी है वो गड़बड़ी? सबसे पहले है अपूर्ण इंद्रिय। जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, इनकम्प्लीट हैं, ये अपूर्ण है। अब जैसे क्या है, ये लिमिटेड है। अब मैं कोई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही हमको सुनाई दे सकता है। इससे कम की फ्रीक्वेंसी है या इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी है तो हमको सुनाई देगी नहीं। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का ही हम वेवलेंथ को हम देख सकते हैं, जो कि इंद्रधनुष में जैसे रहते हैं। तो इसके अलावा क्या और रेज नहीं है क्या? एक्स रेज है, बीटा रेज है, गामा रेज है, इतने टीवी चलते रहते हैं, इतने सब की इतनी रेज है, इनको हम देख सकते हैं क्या? हम नहीं देख सकते। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, लिमिटेड है। दूसरा है मोहग्रस्त।
तो हम मोहग्रस्त यानी कि हम भ्रमित होते हैं। तो शास्त्र बताते हैं कि जब 6 कंडीशन होती हैं तो आदमी भ्रमित होता ही होता है। तो एक तो आदमी जब भूखा हो, आदमी प्यासा हो, वृद्ध हो, मृत्यु शैया पे हो, या फिर शरीर से दुखी हो, परेशान हो, या फिर मन से दुखी और परेशान हो। इन 6 अवस्थाओं में व्यक्ति मोहग्रस्त होता ही होता है, वो भ्रमित होता है। तीसरा है हम गलती करते हैं। ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम है। हम जानते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, फिर भी हम उस काम को करेंगे। हम मानते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, फिर भी हम उस काम को करेंगे। जान के करेंगे, मान के करेंगे, अनजाने में भी हम गलती करते हैं। इसकी एक कहावत भी है कि गलती करना इंसान का काम है और माफ करना भगवान का काम है। अरे गलती करना इंसान का काम नहीं है, ये इंसान का दोष है, ये डिफेक्ट है। इंसान का काम तो भगवान की सेवा करना है। गलती करना भगवान का इंसान का काम नहीं है, इंसान का डिफेक्ट है। तो ये हमारी तीसरी गलती है। चौथा है धोखा देने की प्रवृत्ति। हम सब में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। हम दूसरों को भी धोखा देते हैं और कभी कभी अपने आप को भी धोखा देते हैं। तो जहां पे भी ये 4 डिफेक्ट हो गए, अपूर्ण इंद्रिय, मोहग्रस्त होना, गलती करना और धोखा देने की प्रवृत्ति, जहां पे भी 4 डिफेक्ट हो गए, कोई पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। ये ऐसे ही है जैसे मैं सब्जी मार्केट में हूँ या किसी मार्केट में हूँ और मैं सब्जी बेच रहा हूँ और मेरे पास 1 किलो का बट्टा है और 2 किलो का बट्टा है। तो 1 किलो का बट्टा जो है वो 950 ग्राम का है और 2 किलो का बट्टा है वो 1950 ग्राम का है। अब मैं उससे सब्जी या सामान तोलूंगा तो 1 किलो जाएगा ही नहीं, क्योंकि खुद बट्टा ही 950 ग्राम का, तो सब्जी और सामान भी 950 ग्राम ही जाएगी, वो पूरा का पूरा जाएगा नहीं। इसलिए शास्त्रों को क्या है, अपौरुष कहा गया है कि उसमें वो जो इंसानों वाले जो डिफेक्ट हैं वो शास्त्रों में नहीं है। तो इसलिए जो वेदों का अध्ययन करेगा वो सही ज्ञान दे पाएगा। तो असित मुनि, देवल मुनि, व्यास मुनि, ये महान हस्ती हैं। इन्होंने ये अपनी मनमानी सोच से नहीं करे, इन्होंने वेदों के ज्ञान को पूरा आत्मसात किया है, तभी ये अपना ऐसा निर्णय दे रहे हैं। तो हमको भी भगवत गीता को, शास्त्रों को ये पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। जहाँ पे मेरा फायदा है उधर मैं स्वीकार करूँ, जहाँ पे मेरे को नुकसान लग रहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा वो उसको मैं छोड़ दूँ, ऐसा नहीं। पूर्ण रूप से हमको स्वीकार करना चाहिए, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे बच्चा है, अब स्कूल जा रहा है, वो 6ठी 7वीं में है, 6ठी में क्लास में है, और वो बोले कि मेरे को मैथ अच्छा नहीं लगता, मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा चलेगा क्या? अरे मैथ उसको पढ़ना पड़ेगा ही, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, मैथ भी पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक वो मैथ नहीं पढ़ेगा वो आगे की क्लास में जाएगा नहीं। तो इसी प्रकार है, हमको जो शास्त्र हैं वो पूरा मानना चाहिए। तो ऐसे ही राय जो है भगवान के बारे में लोग बनाते हैं कि जो अच्छा लगता है वो स्वीकार, जो अच्छा नहीं लगता है वो जाने दो कचरे के डब्बे में। अरे कृष्ण, ये तो इसने तो चीर हरण किया है, इसने तो रास लीला करी है, इसने तो भाई भाई को लड़वाया है, ये थोड़ी है, ऐसे नहीं। अरे भाई, भगवान कृष्ण ने जो 7 साल की उम्र में गोवर्धन लीला की, 8 साल की उम्र में रास लीला की, पहले भगवान ने अपने आप को भगवान स्वरूप में स्थापित किया। अभी 7 दिन तक उन्होंने छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया और वो मुस्कुरा रहे थे। हम 7 दिन तक एक हाथ में ईंट नहीं उठा सकते हैं। ईंट की बात छोड़ दो, हम 7 दिन तक खाली हाथ ऊपर नहीं रख सकते। तो शास्त्र को हमको अपने हिसाब से नहीं मानना चाहिए कि मेरे को क्या ठीक लग रहा है वो तो मैं मान लूँ, जहाँ पे मेरा फायदा वो मान लूँ, बाकी जाने दो कचरे के डब्बे में, ऐसा नहीं है। हमको स्वीकार करना है, वो पूरा करना है। अर्जुन कह रहे हैं कि सर्वम एतद रीति मन्ने यत्वाम वेदसी केशव, कि हे भगवान, आप जो कुछ बोल रहे हो वो उसको मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। ये आपकी कृपा है कि आप मेरे को ये बता रहे हो। तो देखिए, भगवत गीता बहुत ही सुंदर साहित्य है। ये भगवान कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। इसको हमको समझना चाहिए, उसके बाद हमको चीज़ों को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे